बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद करोड़ों सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ज़िंदा कौमें अपना यौम आज़ादी बड़े जोश, जज्बे और लगन के साथ मनाया करती हैं। हम एक ज़िंदा कौम हैं और हर यौम आज़ादी को एक नए अंदाज से मनाया है। जहाँ पे आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज़ादी के साथ अपने मामलात तय कर रहे हैं, इस दिन को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। ये किसी एक दिन के नतीजे में नहीं पाकिस्तान बन गया। इसके लिए कमो बेश 7-8 सालों की कुर्बानियों से भरी हुई मेहनत है। उन कुर्बानियों में हमारे लाखों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। लाखों हज़ारों नौजवानों ने अपनी माँओं बहनों के सामने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके ये साबित करने की कोशिश की है कि हम इस आने वाली नस्ल के लिए आज़ाद लम्हों को तलाश कर सकें कि कम अज़ कम ये हमारी आने वाली नस्ल आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। लाखों बहनों के भाइयों ने, लाखों बेटों ने उनकी माँओं के सामने अपनी जानें कुर्बान की। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारी लाखों माँओं बहनों और बेटियों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। वो जान की कुर्बानियाँ भी थीं, वो इस्मत की कुर्बानियाँ भी थीं। तब कभी ये पाकिस्तान हमें हासिल हुआ है। ये पाकिस्तान हमें फ्री में नहीं मिल गया, हमें बग़ैर किसी कोशिश के नहीं मिला, बल्कि इसके लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों ने, बूढ़े बाप माँ बहनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात आपको ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि आज जिस वक़्त आप एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी तारीख़ है। उस तारीख़ को याद करना आप पर भी फ़र्ज़ है। आपको याद करना होगा उन लोगों की कुर्बानियों को, उन लोगों की मेहनत को, उन लोगों की कोशिश को जिन्होंने आप लोगों की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। जान, माल, इज़्ज़त, दौलत सब कुछ लुटाया। इसलिए लुटाया कि हमारी ये आने वाली नस्ल आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ पर इनको आज़ादी हो कि वो अपने दीन पर अमल कर सकें, अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी तालीमात, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इनको आज़ादी हो इल्म हासिल करने की, इनको आज़ादी हो कि वो आज़ादी से रहकर अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। 74 साल हमने गुजार दिए।
ये 74वां 14 अगस्त 1947 के बाद ये 74वां यौम आज़ादी हम मनाए जा रहे हैं। हमारी नस्ल से शायद जो गलतियां हो गई हैं हम नहीं चाहते कि वो आप लोग दोहराएं। हम बतौर एक मौजूदा नस्ल के अगर मैं ये कहूँ कि हम माफ़ी के तलबगार हैं इस आने वाली नस्ल के, तो ये गलत नहीं होगा। जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों से पीछे भी रह गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान बना तो बेसरो सामानी के हालात थे। ऑफिसेज में लिखने के लिए स्टेशनरी नहीं थी, यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं थे, कारखाने नहीं थे। हमने इस मैदान में काफ़ी हद तक तरक्की कर ली। बहुत सारे हमने हॉस्पिटल्स बना दिए, बहुत सारे हमने तालीमी इदारे बना दिए, बहुत सारे हमने कारखाने लगा दिए। लेकिन ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हम शायद एक कामयाब नस्ल तैयार नहीं कर सके। उसमें हम इस आने वाली नस्ल के मुजरिम हैं। जो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी रही है वो ये है कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके जो आने वाले वक्तों में इस मुल्क की वो हिफाजत कर सके जिसका हक बनता है। हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन शायद वो आज़ादी उन लोगों के लिए है जिनके पास इख्तियार है। शायद वो आज़ादी उन लोगों के लिए है जो ज़बरदस्त हैं, जो ताकतवर हैं। उनको तो आज़ादी मिल चुकी है। इस आज़ादी का नतीजा ये निकला है कि एक ताकतवर होते जा रहा है, एक अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है उसका कोई हमनवा नहीं है। इसी मैदान में हम दूसरे लोगों से पीछे रह गए हैं। चाइना हमसे 1 साल बाद में आज़ाद हुआ, आज सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। अमेरिका जैसी सल्तनत उसके बगैर चल नहीं सकती। इसी तरीके से जापान, जिसे एटम बम मारकर उसकी सरजमीन को भी आग बना दिया गया, उसकी कौम को अपाहज कर दिया गया, जापानी कौम को लूला और लंगड़ा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। सनत के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में वो दुनिया में अजीम तर सल्तनत के तौर पर उभरा है। नाइजीरिया, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को अपनाकर दुनिया में एक अहमियत हासिल कर ली है, लेकिन हम ये सब कुछ करने में नाकाम रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शायद हमने अपनी नस्ल पर तवज्जो नहीं दी है, हमने अपनी इस नौजवान नस्ल पर तवज्जो नहीं दी, हमने अपनी इस नौजवान नस्ल की तालीमी हालत को नहीं सुधारा। हमने बहुत सारी पॉलिसियां बना ली, हमने बहुत सारे किताबें लिख डाली, लेकिन हमने ये ना सोचा कि ये जो पॉलिसियां हम बनाए जा रहे हैं, हर रोज़ हम निज़ाम तालीम के अंदर एक नया तजर्बा कर रहे हैं, हर रोज़ हम निज़ाम तालीम को एक नया रुख दे रहे हैं। हमने ये ना सोचा
कि इससे हमारी इस कौम को, इस आने वाली नस्ल को कितना फ़ायदा होगा। हम तजर्बात पे तजर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन आगे एक कदम नहीं बढ़ पा रहे। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम आपके मुजरिम हैं। ये नस्ल जो इस वक्त, जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती आप तालीम हासिल कर रहे हो, जिसके ज़ेरे सरपरस्ती आप परवरिश पा रहे हो, ये नस्ल आपकी मुजरिम है, आने वाली नस्ल की मुजरिम है। हमें जहाँ पर अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, वहाँ पर हमें इस कौम से, इस आने वाली नस्ल से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और सिर्फ माफ़ियों से काम नहीं चलेगा, हमें अपने आप को ठीक करना होगा, हमें अपने आप को बेहतर करना होगा, हमें अपने आप को सीधे रास्ते पे लगाना होगा, वरना वक्त गुज़र जाएगा और ये नस्ल हमारा गिरबान पकड़े।